भैया बहनों, इसके पहले के वीडियो में हम सब ने कर्मधारय समास की चर्चा की थी। अब इसके बाद में जो तत्पुरुष का दूसरा उपभेद है द्विगु समास, उस पर चर्चा होगी। तो द्विगु समास में उत्तर पद, उत्तर का अर्थात बाद का पद प्रधान तथा विशेष्य होता है और पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होता है। इसकी विशेषता एक और है कि यह समूह का बोध कराता है। इस समास के शब्द जहाँ भी प्रयोग होते हैं वहाँ उनका अर्थ समूह के रूप में लिया जाता है। उदाहरण पर आते हैं, जैसे पंचवटी, पंच अर्थात 5 और वटी अर्थात यहाँ पर वृक्ष, यानी वृक्षों का स्थान, यानी 5 वृक्षों का स्थान, ये होता है पंचवटी हो गया। अगला तिराहा, तीन राहों के मिलने का स्थान। ये देखें, ये ए और इधर से गया ये स्थान, ये तिराहा हो गया। इसी तरह से शताब्दी, शत अर्थात 100, अब्दी वर्ष, यानी वर्षों का समय, 100 वर्षों का समय, ये शताब्दी होता है। चौमासा, चार मासों का समूह। इसी प्रकार से चतुर्भुज, गणित में एक आकृति होती है जिसमें 4 भुजाएं होती हैं और मिल करके एक आकृति बनाती हैं। अर्थात यहाँ पर लिखेंगे 4 भुजाओं की आकृति, ये इसी तरह त्रिफला, तीन फलों का समाहार या समूह। ये आयुर्वेद में होता है, चूर्ण बनता है, आंवला, हरण और बहेड़ा, इन तीनों को मिला करके आयुर्वेद में त्रिफला कहते हैं। ये बड़ा ही लाभकारी होता है पेट के लिए। आगे नवग्रह, नौ ग्रहों का समूह, यानी एक एक करके 9 ग्रहों का नाम लेने के स्थान पर अगर एक साथ कह दिया गया कि नवग्रह, तो इसमें वे 9 ग्रह समाहित हैं, उनके नाम आ जाएंगे जो
इसके सौर मंडल के ग्रहों के नाम से जाने जाते हैं। इसी प्रकार से नवरत्न अनेक राजा हुए, विक्रमादित्य थे, अकबर थे, ये सब विशेष जो इनके मंत्रिपरिषद के सदस्य थे उनको उस समय नवरत्न कहते थे। अपने अपने क्षेत्र के अपने अपने विभाग के सब जानकार लोग होते थे, विद्वान होते थे। तो नवरत्न यानी सब मिला करके जो उनका मंत्रिमंडल था वो नवरत्न कहलाता था। और एक एक रत्न उसके अलग अलग थे, एक एक व्यक्ति की जिम्मेदारी अलग अलग होती थी। अब अगला आता है अव्ययी भाव समास। इस समास में पहला पद अव्यय होता है। पहला पद अव्यय होता है। भैया बहनों, आप लोगों ने पूर्व कक्षाओं में पढ़ा होगा अव्यय के बारे में। अव्यय वह शब्द होते हैं, अव्यय शब्दांश होते हैं जो किसी भी वचन, किसी भी लिंग, किसी भी पुरुष, किसी भी काल के साथ में एक जैसे ही बने रहते हैं। न व्ययते इति अव्यय, यानी जिनका स्वरूप बिल्कुल नहीं बदलता, ज्यों के त्यों बने रहते हैं। चाहे वह भूतकाल में उनका प्रयोग किया जाए, वर्तमान में प्रयोग किया जाए या भविष्यकाल में प्रयोग किया जाए, वो पुल्लिंग के साथ प्रयोग में आए या स्त्रीलिंग के साथ आए, एक वचन के साथ आए या बहुवचन के साथ में आए, कहीं भी उनका प्रयोग हो तो ज्यों के त्यों बने रहते हैं। तो इस प्रकार से पहला पद अव्यय होता है और वही प्रधान भी होता है। जैसे हम देखेंगे उदाहरण में, इसका समासिक शब्द देखें, यथाशक्ति। शक्ति के अनुसार। यथामति। मति के अनुसार। आ हिमालय। हिमालय तक। इस प्रकार से हम देख रहे हैं यथोचित, जैसा या जो उचित हो। प्रायः इस समास के अंतर्गत बने शब्द भी, जैसे यहाँ पर यथा, यहाँ आ, ये सब क्या हैं? ये सब अव्यय हैं। तो इस समास के बने शब्द भी अव्यय का काम करते हैं। हाथों रातों रात, रात ही रात में, तो इस प्रकार से हमने देखा कि इनमें पहला पद अव्यय है और वही प्रधान भी है। और देखा आपने कि शक्ति के अनुसार, इतना बड़ा शब्द समूह बोलने के स्थान पर हमने यथाशक्ति शब्द का प्रयोग किया और अर्थ वही निकला। मति के अनुसार में यथामति,
हिमालय तक के लिए आ हिमालय, जैसा या जो उचित हो उसके लिए यथोचित, और रात ही रात में इसके लिए प्रयोग हुआ रातों रात। तो इस प्रकार भैया बहनों हम देखा कि शब्दों को संक्षेप करके कई शब्दों के स्थान पर एक शब्द बनाया गया और यह सामासिक शब्द इस प्रकार से बना। अर्थ वही है जो इन शब्द समूहों का है। अगली बात अगले वीडियो में।